हर हर महादेव। प्रशस्त पदधारी सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वापन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके ये विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। व्यास जी ये विचार करके जानकर लोग को ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से सब ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए, तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनय पूर्वक खड़े हो गए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे भगवान, मैंने ये संपूर्ण लोकों से अत्यंत एक महाकाव्य की रचना की है। ब्राह्मण, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्तम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्य और मिथ्या तत्व विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबके परिमाण और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पशुपात का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों का भी निर्माण कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं का जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने भी लोक उपयोगी पदार्थ हो सकती हैं, उन सबका इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचनाओं को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्यों को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। उक्षवा जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। निष्पाप शौनक, तदंतर सतपति नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश स्मरण किए और स्मरण करते ही विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आए जहां व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी,
यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने भी श्री गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी ने कौतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोलते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वापर मुनि ने यह बात कही है। इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। सर्वज्ञ गणेश जी भी इन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी बहुत बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। ये महाभारत ज्ञान जान की श्लाघा लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। ये श्लाघा क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन है। यह न केवल अज्ञान की रनौती दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों को आंख के समान सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहता है, और जड़ है पौलोम और आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसका स्कंद विस्तार है और सभा तथा अन्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर है। अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सारभाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोणपुर इसके पत्ते हैं। पर्व इसके श्वेत पुष्प है और शैल पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशी पर्व इसकी छाया है और शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेघ पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वासिक पर्व आश्रय लेने बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपी शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सजात सदाचर और विद्या से संपन्न द्विजति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, वैसे ही अक्षय भारत वृक्ष है। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वापर ने अपनी माता तथा सत्यवती और परम ज्ञानी गंगापुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीनों पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम में चले गए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हुए, परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा की कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञ के सदस्यों के साथ ही बैठे थे, अतः जब यज्ञ कर्म के में बीच बीच में अवकाश मिलता तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर उन्हें महाभारत सुनाए करते थे। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गंधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य के भली भांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों के इस उत्तम आद्य भारत या महाभारत जानना चाहिए। तदंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिस विद्वान पुरुष महाभारत कहते हैं। इसे पश्चात महर्षि पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रामणिका सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर उन्हें दूसरे सुयोग्य शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों को इसकी दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। पृथ्वीलोक में 15 लाख तथा गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को
और असित देवलन ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। शुकदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है, परंतु इसमें संपूर्ण वेद वेताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वही 1,00,000 श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंध, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। ज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है। युधिष्ठिर धम्ममय विशाल वृक्ष है, अर्जुन स्कंध, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प है। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इसके वृक्ष मूल है। महाराज पांडव अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर मृगों को मारने के स्वयं भाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़ी भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने यह शाप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह संकट होते ही भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार बने और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। पूर्वोत्तर शाप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमश धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई है। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आह्वान किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी इन मंत्र जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों को उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही 10 लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी की वेश में ऋषियों ने वहां जाकर वे धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र हैं, भाई, शिष्य और सुहृद है। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर ध्यान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए गए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगरवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कौतूहल करने लगे। कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं है, दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते जब पांडवों को मरे इतने दिन हो गए तभी उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतानों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी, ये पांडव ही है। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुदुम्बिया के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कारी सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द सर्वलोक तक गूंज उठा तो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी का भय नहीं था। तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके सब ही पति बोल चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को किया। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुधारियों के पूजनीय हो गए और प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्हें पृथक पथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजजीव नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाला जरासंध और छेदी राज शिशुपाल को
मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसू का संपादन किया। ये यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पदार्थ का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृत्यों के लिहाज से मणि, स्वर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृगचर्म तथा रत्नों नामक मृग के बालों के बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथों में दी जाती, उसी की देखरेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की ये बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मैं दानव ने एक सभा भवन भेंट में दिया था, जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को अधिक संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुर्बल रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना जब कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी, धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्हें उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना, तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय, द्वंद्व आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस उन्मोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे, अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपने क्रोध अग्नि में भस्म कर डालेंगे।